आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 11 जयपुर की यात्रा। पाठ से पूर्व अपनी अद्भुत भवन निर्माण कला, विशिष्ट संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध जयपुर शहर वर्तमान राजस्थान की राजधानी है। भारत का पेरिस कहा जाने वाला जयपुर विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपना शीर्ष स्थान रखता है। एक बार जयपुर शहर को देखने वाला पर्यटक जीवन भर यहाँ की यादों को दिल में संजोए रखता है। अब देखिए पाठ। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी। सभी बच्चे कहीं न कहीं घूमने जा रहे थे। खुशी का भी मन जयपुर जाने के लिए मचल रहा था। जब से उसने हवा महल और गुलाबी नगरी जयपुर के बारे में पढ़ा था, तभी से वह जयपुर की यात्रा पर जाना चाहती थी। ऑफिस से पापा के घर आते ही खुशी ने कहा, पापा हमें जयपुर घुमाने के लिए ले चलिए ना, दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है। पापा ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, कल शनिवार है, हम लोग सुबह ही बस से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना सुनते ही माँ बेटी दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी। पापा ने अगले दिन की 3 टिकट बुक करा ली। प्रातः 5:30 बजे ही महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से बस थी। वे लोग निश्चित समय से पहले ही जाकर बस में बैठ गए। कंडक्टर ने बताया कि दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। 10 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। सही समय पर बस चल दी। खिड़की से बाहर के दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग कब जयपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहां हम सभी एक होटल में रुक गए। खाना खाने के कुछ समय बाद एक गाइड को साथ लेकर हम घूमने निकल पड़े। गाइड ने बताया कि जयपुर शहर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने 1728 ईस्वी में करवाया था। इसीलिए इस शहर को जयपुर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। खुशी ने चलते चलते जिज्ञासावश पूछा, कौतूहलवश, अंकल जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? बेटा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं बताता हूँ। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई रामसिंह द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था और तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। यह 5 मंजिल इमारत है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की में होकर गुजरती है तो लगता है जैसे पंखा चल रहा हो। राजघराने की महिलाएं शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सके, इसी उद्देश्य से इस इमारत की रचना की गई थी। हवा महल से जाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी जगह भी घूमना था, इसलिए जाना पड़ा। इसके बाद हम लोग जंतर मंतर देखने पहुँचे। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर जय सिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल है। इस विश्व प्रसिद्ध वेधशाला को 2012 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। मध्यकालीन भारत के खगोल विज्ञान की उपलब्धियों का यह एक जीवंत नमूना है। गाइड ने बताया कि सिटी पैलेस एक दर्शनीय स्थल है। इसके बाद हम सिटी पैलेस देखने पहुँचे। सिटी पैलेस पुराने शहर के मध्य में स्थित पूर्व शाही निवास है। पैलेस में स्थित एक संग्रहालय में हमने राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का अनमोल संग्रह देखा।
इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मूठ की तलवारें भी है। घूमते घूमते रात हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में गाइड ने बताया कि जयपुर शहर में बहुत से पर्यटन स्थल है, जिनमें प्रमुख है जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस। उसके बाद में देखो इसमें बताया गया है गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि। जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाज़ार और MI रोड यहाँ के प्रमुख बाज़ार हैं। थके होने के कारण रात में जल्दी ही हमें नींद आ गई। प्रातःकाल स्नान, ध्यान और नाश्ता करने के उपरांत हम घूमने निकले। सबसे पहले हम गोविंद देव जी के मंदिर पहुँचे। यह भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बिना शिखर वाले इस मंदिर में वृंदावन से यहाँ लाकर मूर्ति स्थापित की गई है। आमेर महल और जयगढ़ दुर्ग घूमते घूमते हम काफ़ी थक गए। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया था। इसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक तक चकित रह जाते हैं। जयपुर के निर्माता सवाई जय सिंह की स्मृतियों की याद दिलाता जयबाण तोप आज भी नगर की सुरक्षा करता प्रतीत होता है। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल वापस लौट गए। प्रातःकाल तैयार होकर हम फिर घूमने निकल पड़े। रामनिवास बाग, BM बिड़ला तारामंडल, गलता तीर्थ, मोती डूंगरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर हम बैराठ आए। बैराठ में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है, जो यादगार निशानी होता है। नमक की विशाल सांभर झील, पवित्र देवयानी कुंड, महल और चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर भी हम देखने गए। गाइड ने बताया कि प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगले दिन हमें वापस दिल्ली लौटना था, इसलिए हम होटल वापस आ गए। जयपुर के बाज़ारों की सैर करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। प्रातःकाल होते ही जयपुर की यादों को दिल में संजोए हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। शब्दार्थ देखिए। सर्वप्रथम शब्दार्थ दिया हुआ है स्वीकृति, जिसका अभिप्राय होता है सहमति। प्रस्थान, गमन, नियोजित, योजनानुसार, जिज्ञासावश, कौतूहलवश, विश्व प्रसिद्ध, दुनिया में ख्याति प्राप्त। पोशाक, परिधान, वस्त्र, अनमोल, जिसका कोई मोल न हो। स्मृति चिन्ह, यादगार निशानी, प्रतिवर्ष, हर साल।